ये देखिए आप झील में किस प्रकार से बतख नौकायान कर रहे हैं। ये प्राणी देखिए आप। अरे यार भाई क्या करो नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी फिर एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहा हूँ सरोवर नगरी नैनीताल से। पूरे वर्ल्ड का, हमारे देश का पर्यटक स्थल और ये है नैनीताल की झील और ये तो हमारा घर है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड नैसर्गिक सौंदर्य के लिए, अपने जो पर्यटक स्थल है उनके लिए जाना जाता है। तो खूबसूरत ताल का नज़ारा आप देखिए। इस वीडियो का शूट का माध्यम ये है कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि नैनीताल जो हमारा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर किस प्रकार से वोटिंग होती है। और आज से नहीं, ब्रिटिशकालीन समय से इस ताल की होती है। और नैनीताल जो पूरे विश्व में जाना जाता है वो इसीलिए जाना जाता है। एक छोटा सा शहर और उसके बीच में ये झील नैनीताल। और हम भी आज सौभाग्य से यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ राजेंद्र सिंह रावत जी, हमारे भाई साहब सुरेंद्र सिंह रावत जी भी मेरे साथ बोटिंग कर रहे हैं। और हमारे भाई साहब नाविक जो हैं हमारे खेवनहार हैं, क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता मैया को भी नदी पार करवानी थी तो केवट का बहुत बड़ा योगदान था। वही केवट हमारे साथ चल रहे हैं और यह नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा। तो हमारे जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो इसीलिए जाना जाता है कि नैनीताल जैसे शहर हमारे पास हैं। और हमारी एक जिम्मेदारी और है कि हम इस शहर की खूबसूरती, इस झील की खूबसूरती को बनाए रखें। आज समय था और कभी कभार जीवन में शांतिपूर्ण पल भी होने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अलग और भी नाविक यहाँ पर बोटिंग में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये नैनीताल शहर जाना जाता है अपने सौंदर्य के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए। और ये ऊपर के साथ जो ऊपर की तरफ पूरा शहर चारों तरफ दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पर चाइना व्यू के नाम से भी एक ऊपर स्टेशन है टॉप में। और उसके अलावा यहाँ पर जू भी है, यहाँ पर टॉप में बहुत चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा न्याय का मंदिर माननीय हाई कोर्ट नैनीताल भी हमारे नैनीताल में स्थित है। और जल्द ही जो हमारे प्रोसेस है सरकार की, माननीय न्यायालय हाई कोर्ट नैनीताल गोलापार में शिफ्ट होने की प्रक्रिया भी चल रही है। और अभी हम आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पानी का बिल्कुल। और मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि नैनीताल आएँ, नैनीताल के इस खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाएं। ये जो झील है, ये ऐतिहासिक झील इस बात की गवाह है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। और काफ़ी लंबी झील है। वैसे मैं पहली बार बोटिंग नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बोटिंग की है इस ताल में। और यहाँ पर उधर जो वाला एरिया है, यहाँ पर मंदिर बना है, सबसे हाईएस्ट जो डीपेस्ट गहराई जो मानी जाती है वहाँ पर 150 मीटर ना। भाई साहब आपको तो पता ही होगा, 120 समथिंग जहाँ पर मंदिर है ना, सबसे डीपेस्ट गहराई वहाँ पर है। और मैं कई बार बोटिंग कर चुका हूँ यहाँ पर। और आज सौभाग्य मिला हमें नैनीताल में बोटिंग करने का। और मैं एक अपना जो अनुभव है वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और एडवेंचर से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2007 में बागेश्वर सरयू गोमती में भी रिवर राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग और गोताखोरी का जो कोर्स कहते हैं, जुमारिंग, ये सारी ट्रेनिंग की हुई है। और जो हमने लाइफ जैकेट पहनी, अभी आप कह रहे होंगे कि वाकई थोड़ा सा बहुत टाइट महसूस हो रहा है लाइफ जैकेट में। ठीक है, इसको हमें पहनना चाहिए। और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ये जो लाइफ जैकेट है ये इसलिए होती है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, भगवान न चाहे, तो ये लाइफ जैकेट का जो एक वारंटी और गारंटी हम कहते हैं कि 72 घंटे तक आप पानी में तैर सकते हैं। 72 घंटे आप इससे बच भी सकते हैं और इस झील से निकल भी सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा दिल के कमज़ोर हैं वो लोग थोड़ा सा बोटिंग करने से भी डरते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो नाविक हैं जो हमें यहाँ पर बोटिंग करवाते हैं वो पूरा एश्योर करके रखते हैं कि हम लाइफ जैकेट पहने और हमारा जो नाव की बैलेंसिंग है उसको मेंटेन करते हैं, आप देख रहे होंगे। और ये उनके रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो सैकड़ों नाविक यहाँ पर रहते हैं। और ये सुंदर दृश्य आप देखिए नैनीताल का। और बॉलीवुड की भी नज़र नैनीताल पर रही है। आपने देखा होगा कि कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और ये झील कई फिल्मों की गवाह बन चुकी है, चाहे उत्तराखंड की फिल्में हो, देश की फिल्में हो। तो आज एक छोटा सा अनुभव शेयर करते हुए बोटिंग में बैठकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें देवभूमि में जन्म दिया
और हम यहाँ के निवासी हैं। और नैनीताल हमारे ज़िले से लगा हुआ दूसरा ज़िला है और इस खूबसूरती का आनंद इस समय हम झील में ले रहे हैं, नैनीताल का झील। और पहले भी जो मैंने बताया आपको कि अभी तो हम थोड़ा सा हाफ एरिया में यहाँ पर बोटिंग का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो इस झील की लेंथ है वो शायद 4.5 किलोमीटर लगभग है ना। सीधे में 1.5 किलोमीटर, वैसे 4.5। सीधे में 4.5 किलोमीटर और ऐसे में 1.5 किलोमीटर ना। ये इस झील की खूबसूरती है, गहराइयों से डरना नहीं है। मैं फिर बोटिंग के माध्यम से नैनीताल की इस खूबसूरत झील से एक संदेश देना चाहता हूँ कि लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो शायरी मैंने अभी कही, ये शायरी मैं समर्पित करता हूँ अपने सभी सोशल मीडिया के साथियों को कि इन लहरों के बीच में भी हमारे नाविक हमें नौकायान करवा रहे हैं और ये उदाहरण दे रहे हैं कि इन लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आई थिंक सो दैट आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा ब्लॉग और ये नैनीताल का खूबसूरत शहर और झील। मैं आप सभी व्यूअर्स का, चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप सबके माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमें सुनते हैं, लाइक करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरा जो चैनल है नारायण देवभूमि यूट्यूब पे, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं उत्तराखंड के अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटक स्थलों को और इस प्रकार के नैसर्गिक सौंदर्य को पूरे देश और विश्व के सामने अपने स्तर से ला सकूं। ये मेरा प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद।